हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ब्रिटेन में 4 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कई सर्वे से कहा जा रहा है कि जो सुनक की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो हारने वाली है, यानी कि वो 117 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं लेबर पार्टी की हम बात करें, जो कि अपोजिशन है सुनक की पार्टी की, उसको 425 सीटें मिलने वाली, यानी कि वो पावर में आने वाली है इस ईयर से। ठीक है, यानी कि सुनक की पार्टी का सफाया तय है, ऐसा बहुत से सर्वे कह रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सत्ता पक्ष, यानी कि जो सत्ता में आएंगे, जो दावा कर रहे हैं लेबर पार्टी, उन्होंने क्या क्या कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, सुनक पे कौन कौन से आरोप लगाए हैं। ठीक है, तो इसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक इमेज देखिए। तो ये इमेज है ऋषि सुनक की है और ये स्टारमर है। ठीक है, जो इनके बीच में डिबेट हो रही है। ठीक है, तो डिबेट की एक इमेज है, तो आप देख सकते हो। और ध्यान रखना आपको, 4 जुलाई को ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले हैं। और इसमें बहुत से जो सर्वे बता रही, जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी सफाई होने वाली है, मतलब कि वो हारने वाली है और इस इलेक्शन में। ठीक है, आपको पता भी होगा, जो ऋषि सुनक है उनको भारत का माना जाता है, वो भारत में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो ब्रिटेन चले गए हैं। आगे हम बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो द इकोनॉमिस्ट सर्वे है, उनके हिसाब से 117 सीटें मिलने वाली है। और भाई हम बात करें सावंता गार्जियन के सर्वे में, तो दावा किया जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 53 सीटें मिलने की। वही हम बात करें 2019 की, तो उनको 365 सीटें मिली थी, जो कि बेहद कम है। अगर हम इनके सर्वे की बात करें, 53 सीटें अगर मिलती हैं तो 2019 की तुलना में काफ़ी कम रहने वाली है, और साफ सफाई में दिख भी रहा है। ठीक है, कहाँ 365 कहाँ 53 सीटें, तो ऐसा बोला गया है। ठीक है, वही हम बात करें 650 सीटों वाले सदन में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को सबसे कम यानी कि 425 और अधिकतम 516 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि मिनिमम हम बात करें तो 425 और अधिकतम 516 सीटें मिल सकती हैं इस चुनाव के अंदर, किसको, लेबर पार्टी को। और 7 सर्वे का अगर हम एवरेज निकालते तो सुनक की पार्टी को 95 मिल रहे, और स्टारमर की पार्टी को 453 सीटें मिलते दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वे है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट पोल जैसे थे, जैसे एग्जिट पोल का क्या रिजल्ट था और ये का तुम्हें क्या रिजल्ट निकला, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी सर्वे हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सर्वे भी कभी कभार सच निकल जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वे तो यही कह रहे हैं, सुनक की पार्टी है वो अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है, यानी कि इस पर उनकी यहाँ से वो जाने वाली है, यानी कि ब्रिटेन से उनका सफाया होने वाला है। अब जो लेबर पार्टी है वो पावर में आने वाली है। ठीक है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो लेबर, अगर ये जो हारते हैं सुनक जी, तो इसी जो श्री सुनक है वो हारते हैं, तो यहाँ से वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। और इन पर ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि सुनक के जल्द चुनाव कराने के दाव पर सवाल उठने लगे, यानी कि इस जल्दी चुनाव की जो उन्होंने डेट घोषित करी है कि जो चुनाव 4 जुलाई को होंगे, इसके पीछे भी इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाऊँ ये वाली, तो अभी इमेज देख रहे हो, तो ये जो इमेज दिख रही है, इन्होंने इलेक्शन की डेट यहाँ पर घोषित की है। ठीक है, कब इलेक्शन होंगे, तो इसको लेकर भी इन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद आगे हम बात करें, और ये भी बोला जा रहा है कि इस बार अपनी सीट से भी हार सकते हैं। ठीक है, जो इनकी सीट है इस बार हार सकते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो हारेंगे। ठीक है, तो ऐसे ब्रिटेन के पहले पीएम होंगे, लेकिन पीएम रहते हुए अपनी सीट से ये हार जाएंगे। वहीं जो पूर्व मंत्री हैं लॉर्ड गोल्ड स्मिथ ने आरोप लगाया कि सुनक अगर हारते हैं तो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी और जो पीएम सुनक है, उन्होंने इस बात का खंडन किया, यानी कि इनको बोला कि कोई सेंस नहीं इस बात का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब ऊपरी ऊपरी हवा है। तो आपको समझ आ गया। और आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ पता होगी, एफटीए। ठीक है, एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसको लेकर लेबर पार्टी ने कुछ बातें कही हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि चुनाव के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत से रिश्ते लॉन्च करेंगे, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम प्राथमिकता देंगे, यानी कि प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, यानी जो एफटीए है ब्रिटेन और भारत के बीच में, तो उसको लेकर ये क्या प्राथमिकता देंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं कि रिश्तों को ये फिर से रिलॉन्च करेंगे। स्टारमर की जो लेबर पार्टी है, स्टारमर की लेबर पार्टी के सांसद और शैडो विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में डेविड ने कहा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये इंडिया ग्लोबल फोरम में डेविड ने क्या कहा। ठीक है, डेविड लेमी ने क्या कहा कि जो सुनक की पार्टी 2010 से सत्ता में यानी कि पावर में है, अब तक कई दिवाली बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने भारत से एफटीए साइन नहीं किया। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसा ये आरोप लगाते अभी तक कुछ 2010 से सत्ता में है, लेकिन अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन
उन्होंने भारत से एफटीए साइन नहीं किया, हमें भारत के साथ रिश्ते को रिलॉन्च करने की जरूरत है, लेबर पार्टी इसके लिए तैयार है। ठीक है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये ऐसा इनका दावा है। और देखिए लेबर पार्टी ने यहाँ पर कई घोषणाएं भी की हैं, यानी कि स्टूडेंट के लिए वेलकम पॉलिसी रूप से रिश्ते मजबूत करेंगे। तो लेबर पार्टी जो स्टूडेंट्स और टेक्नोक्रेट्स के लिए वेलकम पॉलिसी की घोषणा की और शरणार्थियों को रवांडा भेजने की जो सुनक की सरकार की नीति को खत्म करेंगे, यानी कि जो शरणार्थियों को रवांडा भेजा जाता है, जो सुनक की नीति है इसको खत्म करेंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। टैक्स बढ़ाने की बजाय वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया जाएगा और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा मजबूत करेंगे। तो इनकी कुछ मुख्य बातें हैं। और यूरोप से रिश्ते सुधारेंगे और एनएचएस से वोटिंग कम करेंगे और कैंसर स्क्रीनिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि कैंसर स्क्रीनर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इनके मुद्दे ऐसे इन्होंने बातें यहाँ पर बताई, घोषणा की है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो ब्रिटेन में चुनावों के बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके जो लीडरशिप उसमें नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा भी स्टार्ट हो गई है। कई नेताओं ने पार्टी की कमान संभालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है, यानी कि इनमें से कई सुनक विरोधी खेमे से जुड़े हुए हैं। और ये 5 नाम सबसे आगे, इनमें पूर्व सीपीएम बोरिस जॉनसन, पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल, राज्य मंत्री केमी बेडनोज, पूर्व गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन और वर्तमान गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली शामिल है। ठीक है, और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में चुनावों के बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके जो नेतृत्व में परिवर्तन करने की चर्चा है वो अभी से शुरू हो गई है। अगर पार्टी है जीतती भी है तो जो हमारे लीडरशिप को चेंज करने की बात है वो इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी, लॉबिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और कई जो सुनक के विरोधी खेमे से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये था सर्वे क्या कहते हैं, किसने क्या कही है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको याद रखनी है जो कि लेबर पार्टी के नेता ने दी है। ठीक है, सर कीर स्टारमर ने बोला कि देश का भविष्य आपके हाथों में है, एक साथ मिलकर हम अराजकता को रोक सकते हैं, पन्ने पलट सकते हैं और ब्रिटेन का पुनर्निर्माण शुरू कर सकते हैं और अपने देश को बदल सकते हैं। तो ये किसकी लाइन है, ये सर कीर स्टारमर की। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो सर्वे तो कह रहे हैं कि इस बार जो लेबर पार्टी को पावर में आने वाली, चलो वो तो देखेंगे हम इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, कोई टॉपिक और कराना तो उसको कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो उसको वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।